ये कहानी टैमी ओल्डेन के जीवन की सच्ची कहानी है। टैमी ओल्डेन समंदर के एक सफर के दौरान फंस गई थी। ये कहानी बहुत से फ्लैशबैक के साथ दिखाई गई है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए हमने इसे थोड़ा आसान बना दिया है। द मूवी नगरी प्रस्तुत एड्रिफ्ट। कहानी की शुरुआत में तहीती आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर टैमी घूमने के लिए आई होती है। वहाँ पर एक ऑफिसर द्वारा टैमी को पूछा जाता है, वैसे तुम करती क्या हो? तब टैमी कहती है, वही जो मुझे अगली जगह जाने के पैसे दे। टैमी को घूमने का शौक है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वैसे वो सैन डिएगो कैलिफोर्निया की है, लेकिन अब वो दुनिया घूमना चाहती है। वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है, इसीलिए वो घूमते हुए इस तहीती द्वीप पर आई होती है। यहाँ पर टैमी को एक रिचर्ड नाम का लड़का मिलता है, जो एक ब्रिटिश सेलर है। वो अक्सर सेलिंग के लिए अपनी बोट से अलग अलग जगहों पर जाता है। रिचर्ड और टैमी मिलने के बाद कुछ बातें करते हैं। रिचर्ड टैमी को उस रात अपनी बोट पर डिनर के लिए बुलाता है। टैमी वहाँ पर रिचर्ड की कुछ तस्वीरें देखती है। दरअसल रिचर्ड अब तक आधी दुनिया घूम चुका है और इस दौरान उसने अलग अलग जगहों पर तस्वीरें खिंचवाई होती है। टैमी को वो तस्वीरें बहुत पसंद आती है। टैमी रिचर्ड से पूछती है, तुम्हें इस बोट से अकेले सफर करना कैसा लगता है? तब रिचर्ड कहता है, बहुत बेकार लगता है। सफर के दौरान आप धीरे धीरे काले पड़ जाते हो, नींद पूरी नहीं होती और फिर समंदर से चिढ़ होने लगती है। आप हमेशा भूखे रहते हो और अगर आप ज्यादा दिन तक समंदर में रहे तो हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगते हैं। तब टैमी कहती है, क्या तुम्हें सफर में मजा आता है? रिचर्ड कहता है, बिल्कुल नहीं। तो टैमी कहती है, मजा नहीं आता तो तुम ये करते क्यों हो? रिचर्ड कहता है, ये एक एहसास है जिसे शायद मैं बयां नहीं कर पाऊंगा, जिसकी खुशी समय के साथ होती है। जब तुम समंदर के बीचों बीच होती हो और तुम क्षितिज देखते हो तो आपको वो खुशी महसूस होती है, या फिर वहाँ की ठंडी हवा और ऐसे ही कुछ पल खुशी का एहसास देते हैं। उसके बाद रिचर्ड टैमी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बोट पर घूमना चाहोगी? इस बात के लिए टैमी भी राजी हो जाती है। वो कुछ दिनों तक साथ घूमते हैं और जिंदगी के उन पलों का खूब आनंद उठाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती होने लगती है। एक रात टैमी और रिचर्ड दोनों डिनर कर रहे होते हैं और तब टैमी रिचर्ड को बताती है, मैं जब पैदा हुई तब मेरी माँ 15 साल की थी। मेरे पिता के माँ बाप ने मुझे मेरी माँ से छीन लिया और उन्होंने ही मुझे पाला है। मैं हमेशा से वहाँ से भागना चाहती थी और एक दिन मौका पाकर मैं वहाँ से भाग गई। सोचा था 6 महीने तक घूम लूंगी, लेकिन अब तक 5 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक घूम रही हूँ। इसी तरह वो अपने जीवन की बहुत सी बातें एक दूसरे को बताते हैं। उन दोनों को अब एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक दिन रिचर्ड को एक कपल मिलता है। वो कपल रिचर्ड को पहले से जानता है। वो रिचर्ड को कहते हैं, हमें अचानक से लंदन जाना पड़ रहा है, क्या तुम हमारी यॉट सैन डिएगो कैलिफोर्निया छोड़ सकते हो? इस काम के लिए हम तुम्हें $10,000 दे सकते हैं और वापसी के लिए फर्स्ट क्लास प्लेन का टिकट भी। तब रिचर्ड कहता है, क्या मुझे वापसी के लिए प्लेन की 2 टिकट मिल सकती है? और वो कपल मान जाता है। उसके बाद रिचर्ड और टैमी वापस बोट पर आते हैं। टैमी भी सैन डिएगो कैलिफोर्निया से है, तो वो रिचर्ड से कहती है, क्या तुम मेरी टिकट कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती। तब रिचर्ड कहता है, मैं अब तक आधी दुनिया घूम चुका हूँ, तब जाकर तुम मुझे मिली हो। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं इस काम के लिए मना कर देता हूँ। दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे हैं और अब वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। आखिरकार टैमी रिचर्ड के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और कहती है, सफर पर निकलने से पहले क्या मैं वो यॉट एक बार देख सकती हूँ? रिचर्ड टैमी को यॉट दिखाने के लिए ले जाता है। टैमी को यॉट बहुत पसंद आती है और आखिरकार वो दोनों उस सफर पर निकलते हैं। इनका ये सफर 30 दिनों का है। उन्हें यहाँ से 4000 मील तय करना है। वो दोनों इस सफर में खूब आनंद उठाते हैं। अब उनकी यॉट समंदर के बीचों बीच है। तब रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बात से टैमी बहुत खुश होती है और रिचर्ड को शादी के लिए हाँ कर देती है। रिचर्ड टैमी को एक रिंग पहनाता है जो उसने खुद बनाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनकी यॉट पर एक छोटा सा पक्षी आता है। इस बात से उन दोनों को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उनकी यॉट समंदर के बीचों बीच है, जमीन से बहुत दूर। तब टैमी कहती है, ये पक्षी यहाँ तक कैसे आया होगा? रिचर्ड कहता है, शायद तेज हवा की वजह से आया होगा। टैमी कहती है, क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए? और वो देखते हैं मौसम बदल रहा है, हवाएं थोड़ी तेज हो रही है। रिचर्ड तुरंत तूफान की जानकारी लेने के लिए रेडियो की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है एक तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अभी तो वो तूफान इनकी यॉट से 1000 मील दूर है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो यहाँ तक पहुँच सकता है और अगर उनकी यॉट इस तूफान में फंस गई तो इनका बचना मुश्किल है। उस वक्त वो अपना रास्ता बदलने का तय करते हैं और उत्तर दिशा की तरफ से घूमकर जाने के लिए अपनी यॉट को उस तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो उस तूफान में फंस जाते हैं। हवाएं बहुत तेज होती है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। रिचर्ड टैमी को यॉट के अंदर जाने के लिए कहता है,
लेकिन टैमी रिचर्ड को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। रिचर्ड टैमी को बार बार अंदर जाने के लिए कहता है और टैमी अंदर जाने लगती है। तभी एक बहुत बड़ी लहर की वजह से उनकी यॉट पलट जाती है और टैमी अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। रिचर्ड भी पानी में गिर जाता है। दूसरे दिन जब टैमी को होश आता है तब वो तुरंत यॉट के ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाजें लगाती है। वो उसे यॉट के आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन रिचर्ड का कुछ पता नहीं है। टैमी रोने लगती है। वो रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश भी करती है, लेकिन रेडियो खराब हो चुका है, उसका संपर्क नहीं हो पाता। फिर वो दूरबीन से यॉट की चारों तरफ देखती है। तब उसे कुछ दूरी पर एक छोटी बोट दिखाई देती है, जो तूफान के कारण इनकी यॉट से पानी में गिर गई है। उसके अंदर पानी भरा हुआ है और रिचर्ड भी वहीं पर होता है, लेकिन रिचर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। वो उस बोट को सीधा करके वापस यॉट की तरफ नहीं आ सकता। टैमी जब रिचर्ड को देखती है तो वो यॉट को उसकी तरफ लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यॉट स्टार्ट नहीं होती है। तब टैमी तैरकर रिचर्ड की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर जाती है वो देखती है यॉट उससे धीरे धीरे दूर जा रही है। वो यॉट को छोड़ नहीं सकती। तब टैमी फिर से यॉट पर आ जाती है। तूफान की वजह से यॉट में बहुत सारे छेद हुए होते हैं, जिसमें से पानी यॉट के अंदर जा रहा होता है। टैमी उन छेद के ऊपर टेप लगाकर ठीक कर देती है और फिर यॉट के अंदर का पानी पंप से बाहर निकालती है। उसे अब सेल को भी ठीक करना होगा, जो तूफान की वजह से पूरी तरह टूटकर बिखर चुका है। फिर वो उस खंबे को खड़ा करने लगती है, लेकिन वो खंबा बार बार गिर जाता है। बहुत कोशिश के बाद वो उस खंबे को खड़ा करने में कामयाब हो जाती है और फिर सेल को बांधकर वो रिचर्ड की तरफ आती है। रिचर्ड को वो यॉट के पास लेकर जाती है, लेकिन रिचर्ड पूरी तरह से घायल हो चुका है। वो खुद से यॉट के ऊपर नहीं चढ़ सकता। टैमी उससे रस्सी बांधकर यॉट के ऊपर खींच लेती है। रिचर्ड के पैर में बहुत गहरी चोट आई होती है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है और साथ ही उसकी पसली भी टूट चुकी है। वो एक जगह से हिल नहीं पाता। टैमी उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। अब ये समंदर में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब उनकी यॉट भी चल नहीं रही है, उनके रेडियो भी काम नहीं कर रहे हैं। टैमी दिशा यंत्र की मदद से उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश करती है और वो रिचर्ड को कहती है, हम उत्तर की तरफ बहुत दूर आ चुके हैं। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा दूर। हम इस वक्त किसी भी रास्ते पर नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। हम बीच में ही फंस गए हैं और किसी को पता भी नहीं कि हम यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर मर जाएंगे। कुछ देर बाद टैमी नक्शे में देखकर कहती है, अगर हम कैलिफोर्निया की जगह हवाई चले जाए तो, क्योंकि हवा उसी तरफ है। अगर हम हवाई नहीं गए तो हम मर जाएंगे। और फिर वो शेल को घुमाकर यॉट को हवाई की तरफ मोड़ देते हैं। टैमी यॉट पर खाने का सामान चेक करती है, जो उनके पास बहुत कम बचा है। अब तक इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं। टैमी फिर एक बार दिशा यंत्र से स्थिति का पता लगाने की कोशिश करती है और वो रिचर्ड को बताती है, शायद हम हवाई से 1800 मील दूर है और हवा की वजह से हम सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। अब तक इनको समंदर में फंसे हुए 10 दिन हो चुके हैं। टैमी रिचर्ड के पैर की पट्टी निकाल कर देखती है। उसका जख्म अब और भी खराब हो चुका है, वो पक चुका है। टैमी उस जख्म को साफ करती है और फिर से उस पर पट्टी बांध देती है। कुछ देर बाद टैमी रिचर्ड के लिए पानी लाने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है उनकी यॉट पर पानी खत्म हो चुका है। अब उनके पास बहुत कम पानी बचा है। रिचर्ड टैमी से कहता है, हमारे पास खाना भी बहुत कम बचा है। इतने खाने में हम हवाई तक नहीं जा सकते। तुम्हें मछली पकड़नी चाहिए। लेकिन टैमी इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो शाकाहारी है और वो मछलियों को नहीं मारना चाहती। आखिरकार टैमी मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है इतने से खाने के साथ वो हवाई तक नहीं जा सकते और बिना खाने के वो रास्ते में ही मर जाएंगे। तब टैमी मछली पकड़ने के लिए पानी में चली जाती है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो मछली पकड़ने में नाकाम हो जाती है और वो वापस यॉट के ऊपर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके पास का पूरा पानी खत्म हो चुका है। बिना पानी के वो कमजोर होने लगते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है और वहां पर बारिश होने लगती है। वो दोनों पानी पी लेते हैं। टैमी बहुत सारा पानी जमा कर लेती है। अब तक इनको समंदर में फंसे हुए 29 दिन हो चुके हैं और उस रात उनकी यॉट के बहुत करीब से एक बड़ा सा जहाज जा रहा होता है। टैमी जहाज के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो फ्लेयर गन भी चलाती है, लेकिन वो जहाज आगे चला जाता है और अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई जहाज था ही नहीं। वो टैमी का भ्रम होता है। उसे अब हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं। इस बात का जब टैमी को पता चलता है, वो बहुत रोने लगती है। अभी भी वो हवाई से करीबन 700 मील दूर है। अब तक समंदर में फंसे हुए इनको 33 दिन हो चुके हैं और मौसम का बदलाव देखकर टैमी को तूफान का अंदाजा लग जाता है। लेकिन इस बार तूफान नहीं आता, सिर्फ तेज हवाएं होती है और इस बार वो तूफान से बच जाते हैं। बिना खाने के टैमी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती है और एक दिन यॉट पर रिचर्ड दिखाई नहीं देता। असल में रिचर्ड उस यॉट पर कभी था ही नहीं। वो उसी दिन तूफान के वक्त समंदर में डूब गया था। दरअसल वो टैमी का भ्रम था, जो वो रिचर्ड को अपने साथ देखती थी और उससे बातें करती थी।
टैमी का खाने पीने का सब सामान खत्म हो चुका है। उसे समंदर में फंसे हुए 41 दिन हो चुके हैं और एक छोटा सा पक्षी आकर उसके यॉट पर बैठता है। टैमी उसे देख लेती है और समझ जाती है कि जरूर आसपास कहीं जमीन है। वो दूरबीन से देखती है, उसे जमीन दिखाई देती है और साथ में उसे वहां पर एक जहाज भी दिखाई देता है। टैमी तुरंत फ्लेयर गन से जहाज की तरफ फायर करती है और कुछ ही पलों में वो जहाज टैमी की तरफ आता है। जहाज के लोग टैमी को कुछ खाने के लिए देते हैं और टैमी की यॉट को रस्सी से बांधकर किनारे पर ले जाते हैं। टैमी कुछ दिनों तक वहीं पर रुकती है। फिर ठीक होने के बाद टैमी वापस तहीती आइलैंड आती है, जहां से उसने इस सफर की शुरुआत की थी। वो रिचर्ड की बोट पर आती है। वहां पर वो अपनी और रिचर्ड की तस्वीरें देखकर बहुत रोती है। अंत में वो समंदर के किनारे आती है और रिचर्ड की याद में वो एंगेजमेंट रिंग पानी में बहा देती है जो रिचर्ड ने उसे पहनाई थी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। टैमी सिर्फ 24 साल की थी जब उसके जीवन में यह हादसा हुआ और वो 41 दिन तक समंदर में फंसी रही और रिचर्ड 33 साल का था जब उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद आगे की जिंदगी में टैमी ने वही काम किया जो रिचर्ड किया करता था। इस कहानी की IMDb पर रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप वॉचिंग।